सर रिडक्शन फॉर्मूला हम टेन और कोट का भी निकाल सकते हैं क्या? सर मुझे आज तक लग रहा था कि हम केवल साइन और कोस का ही निकालेंगे। नहीं बच्चे, आज की इस वीडियो में हम साइन के साथ साथ कोस के साथ साथ टेन और कोट का भी रिडक्शन फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम टेन का रिडक्शन फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। सो बेसिकली अगर हमें टेन का रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना होगा? जैसे हमने साइन के केस में किया था सेम उसी तरीके से हम अगर हमें बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना है तो जो टेन एन एक्स डी एक्स है इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, टेन एन माइनस टू एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जब हम वहां पे देखे थे तो हमने साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स को क्या क्या दिखा था, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स, इसमें थोड़ा था। लेकिन सर आप जब यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे हमने देखा कि टेन टू द पावर एन माइनस टू कर दिया। तो ऐसा क्यों किया आपने? क्या ऐसा रीजन आ गया था कि ऐसा आपने किया? तो बच्चे हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टेन टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अच्छा सर, तो ये बात थी। जी हाँ, ये बात थी, इसलिए हम इसको ऐसा किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन टेन टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके अलावा माइनस इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा टेन एन माइनस वन एक्स, इसके अलावा ये हमारे पास हो जाएगा एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन टेन टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हुआ होगा कि सर आप डायरेक्टली इसको कैसे ऐसे कर दिए, कैसे कर लेते हो सर, आप कैसे लेते हो आप? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, टेन एक्स को टी माना, उसके बाद ये हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमने इतने के जगह पे क्या रख दिया, डी टी रख दिया, और इतने के जगह पे टी रख दिया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो गया। इसको इंटीग्रेट किए तो टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ठीक है, सॉरी टी एन है तो टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन हो गया। समझ रहे हो? तो टी हमारे पास क्या था, टी हमारे पास था, टी हमारे पास क्या था, टेन एक्स, एन के जगह पे क्या था एन माइनस टू, तो ये हमारे पास एन माइनस टू प्लस वन, तो ये एन माइनस वन हो गया। तो इस तरीके से हमने टेन का निकाला। सेम अगर हम कोट का निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या? सेम अगर हम कोट का निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या? चलिए तो देखते हैं। कोट टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट टू द पावर एन माइनस टू एक्स एंड कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी आगे लिख सकते हैं, कोट एन माइनस टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कोट एन माइनस टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोट एन माइनस टू एक्स डी एक्स। सेम ऐसे ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो तो इसको सेम उसी तरीके से अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोट एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन कोट टू द पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोट के लिए निकल गया। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो आ जाए। तो अगर हम इसको देखें, इंटीग्रेशन टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हो टेन एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर। फिर क्या था, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एन माइनस टू मतलब थ्री एक्स डी एक्स। अब फिर इसको हम फिर से फॉर्मूला में पुट कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला में पुट किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया हमने। अब तो आप
पढ़ते पढ़ते इतना प्रो लेवल पे हो गए हो कि आप ऐसा ही फॉर्मूला पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका क्या होता है log ऑफ सेक एक्स होता है, लेकिन अगर आप कोस में करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स डी, सॉरी डी एक्स नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ डी एक्स का आंसर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जब हमने सर मुझे याद है मैं रिवाइज करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं वॉलिस फॉर्मूला बोलते हैं। जी जी बिल्कुल वही बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें इसके वॉलिस फॉर्मूला का उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या किए नहीं पढ़े। हम इसी फॉर्मूलाज के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan n थीटा डी थीटा प्रूव डेट, ये हमें प्रूव करके लाना। तो चलिए किसी भी तरीके से प्रूव करते हैं। वैसे भी आप जानते हो हम इंजीनियर्स हैं, अगर हमारे पास एक बार अगर कोई आंसर बता दे तो हम तो कहीं से भी खींच तीर के ला ही लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 10⁻n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, पहले हमारे पास ये बता दो क्या आया था आंसर, तो tan n-1 थीटा डिवाइडेड बाई n-1, ये हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला था। क्या करते हो सर, देखो ना सर यही तो फॉर्मूला था ना, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 10⁻n-2, सॉरी हाँ एक मिनट n-2, ठीक है n-2x dx, ये था हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे π/4 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम केवल 1 वाला वैल्यू को रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस n-1 माइनस, इसको सपोज अगर हम आई एन ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं in-2 लिख सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे n पावर में है तो हम इसको in लिख सकते हैं, तो n-2 होने के बाद हम इसको in-2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये आप देख सकते हो कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा in, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लें तो ये हो जाएगा in-2 इज इक्वल टू 1/n-1, ठीक है। सोचो 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 क्या करना है अब। तो यहाँ देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे हमें n चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं n-1 के जगह पे n लिख सकते हैं, n-1 के जगह पे n लिख सकते हैं। सर बोलना क्या चाह रहे हो बताओ ना, n के जगह पे n-1 लिखो या फिर n-1 के जगह पे n लिखो, बात खत्म। लेकिन अगर हम यहाँ पे n-1 रखेंगे तो ये तो n नहीं आएगा, तो हम क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा ना। तो ऐसे ही सोच सोच के हमें क्वेश्चन से हमें लाना है, तो सोचना पड़ेगा। तो चलो पुट कर देते हैं n के जगह पे n+1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा i, n के जगह पे n+1 रखेंगे प्लस i n+1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n+1 माइनस 1। देखो तो अब हम आगे कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा in+1 प्लस in-1 इज इक्वल टू 1/n। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो in-1 प्लस in+1 इज इक्वल टू 1 आ तो गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और इसको पहले, ये बाद में था पहले लिख दिए, पहले वाले को बाद में लिख दिए। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, और इस तरीके से हमने क्या किया इसको प्रूफ कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जब हम रिडक्शन फॉर्मूला, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन जब पढ़ लेते हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर हम रिडक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं, गामा फंक्शन की बात करते हैं, बीटा फंक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास मात्र रिडक्शन फॉर्मूला में एक टॉपिक बचा है, वो भी बचा है हम सेक और कोसेक का रिडक्शन फॉर्मूला निकालने सीखेंगे। इसके अलावा अब हम जितने भी हमारे लेक्चर सीरीज होंगे उसमें हम केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डेली 1-2 प्रॉब्लम लेके आऊँगा मैं, और उसको हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करूँगा, जो मेरे से होगा हम करेंगे, जो आपसे होगा वो आप करना, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा।
यूनिवर्सिटी में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वो हम करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।